चलिए नेक्स्ट हम लोग जो रेशियो पढ़ेंगे उस रेशियो का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को निकालने का फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो वो निकलता कैसे है? तो पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, बिफोर। बिफोर माने पहले, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते समय अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हो चुका है तो आपको इंटरेस्ट और टैक्स जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगी उस प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ₹6 लाख दिया है, टैक्स रेट है 40%। कितना परसेंट? 40%। इंटरेस्ट है 10%। तो बताइए आप प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो क्वेश्चन में दिया है, तो इसको हम बोलेंगे कि आफ्टर माने बाद। इसका मतलब ये जो 6 लाख रुपए की प्रॉफिट दिख रही है ये इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने के बाद का है, जबकि हमें वो प्रॉफिट चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हुआ ही ना हो। तो बताइए वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हैं? ठीक है, जो लोगों को आता है अपने कॉपी में निकालने का प्रयास करिए, बाकी फिर हम बताते हैं। पहले तो आप समझिएगा कि ये निकलते कैसे हैं। कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को बोलती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड जो भी आता है उस प्रॉफिट में से सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को, आपको पता होगा कि कंपनी जब भी अपना अकाउंट मेंटेन करती है तो कंपनी को चलाने से जितनी भी अर्निंग होती है वो कंपनी का इनकम, और कंपनी को चलाने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सब कंपनी के एक्सपेंस माने जाते हैं। इनकम से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो आती है प्रॉफिट, वो आपकी कंपनी की एग्जैक्ट प्रॉफिट होती है। उस प्रॉफिट में से सबसे पहले पैसा पाने का राइट डिवेंचर होल्डर को होता है, वो इंटरेस्ट ले जाते हैं। फिर जो पैसा बचता है उस पैसे में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो जब कंपनी डिविडेंड देने लगती है तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन होता है हर एक कंपनी को कि आप अपने किसी भी मेंबर्स को डिविडेंड देंगे तो जो मेरा टैक्स बनता है वो काट करके हमें दे दीजिएगा, बाकी जो बचेगा वो उनको दे दीजिएगा। कहने का मतलब डिविडेंड देने से पहले टैक्स काट लिया जाता है। तो उसको और आसान भाषा में बोलें तो कंपनी की बची हुई प्रॉफिट कंपनी के मालिक को दिया जाता है, और कंपनी को मालिक को जब प्रॉफिट दिया जाने लगता है तो उस पर जितना टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी पहले टैक्स का अमाउंट काट लेती है, फिर जो बचता है वो प्रॉफिट किसको दे दिया जाता है? कंपनी के मालिक को। उसी पैसे को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, टैक्स काटने के बाद वाला। आसान भाषा में बोलें तो उसी प्रॉफिट को बोलते हैं
प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ था कंपनी उसमें से पहले इंटरेस्ट दे दी, इंटरेस्ट देने के बाद बची हुई प्रॉफिट में से किसको माइनस कर दी, टैक्स को। अब जो बचा वो प्रॉफिट कहलाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, या प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसका सीक्वेंस कैसे होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले रखते हैं, उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। क्या माइनस करते हैं, जो आता है उसमें से फिर माइनस होता है टैक्स, जो आता है उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट, इसी को प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, तो हम कहेंगे ये 6 लाख है, ये 6 लाख बोल सकते हैं कि नहीं। टैक्स माइनस होने के बाद ही आया है कि कुछ और करने के बाद, तो अगर हम कहें कि टैक्स कितना परसेंट माइनस हुआ है तो फिर ये कितना परसेंट है, 60% है कि नहीं, बोलिए। ये 40% की टैक्स की वैल्यू यहां से माइनस हुई है कि नहीं, तो ये तो पहले अपने आप में 100% रहा होगा ना है? अगर हम कहें कि यहां की जो भी वैल्यू थी उसी वैल्यू पे ये 40% का टैक्स निकाला गया है, ध्यान से समझिएगा। जितनी प्रॉफिट होगी उसमें से पहले इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, फिर जो प्रॉफिट बचता है उसी प्रॉफिट को कंपनी के मालिकों को दिया जाता है। लेकिन जब वो प्रॉफिट कंपनी को मालिक को दिया जाने लगेगा तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट आप टैक्स काटेंगे, तो इसी प्रॉफिट का 40% टैक्स काटेंगे कि नहीं। तो 40% जो निकालेंगे इसी वैल्यू पे निकालेंगे कि नहीं, तो ये वैल्यू अपने आप में 100% है कि नहीं। तो 40% इस 100% की वैल्यू से माइनस किया गया, तो जो वैल्यू आई वो 60% आया कि नहीं। ये बात क्लियर हुआ सबका, बोलिए। तो फिर ये वाली वैल्यू निकालने के लिए अगर हम कहें कि 6 लाख जो अमाउंट है वो 60% है और 100% वैल्यू कितना, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी यहां वाली वैल्यू जो है वो कितना है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया सबको। अब इस स्टेप के बाद अगला समझिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जितना भी आया होगा उसमें से क्या माइनस किया गया है, इंटरेस्ट। कितना परसेंट, मोस्टली स्टूडेंट यहां सेम यही प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, 0 नंबर हो जाएंगे। यहां पर जो माइनस किया गया वो कितना परसेंट माइनस किया गया है, 10% माइनस करने के बाद ये वैल्यू जो बची वो कितना परसेंट है, बोलिए। ये वैल्यू अपने आप में 100% थी कि नहीं थी। आपने इंटरेस्ट निकाला कितना परसेंट, 10% की जो भी वैल्यू आई वो ऊपर वाले से माइनस किए हैं कि नहीं, बोलिए। 10% की जो भी वैल्यू आई वही ऊपर वाले से माइनस हुआ है, तो हम कहेंगे 100% की वैल्यू से 10% वैल्यू माइनस हुआ, तो ये जो वैल्यू आई है वो कितने परसेंट है। तो फिर 100% वाली वैल्यू कितना, तो कहेंगे कि 10 लाख जो है वो 90% है, तो 100% कितना। अब इसको काट लीजिएगा, जो भी आएगा है ना, थोड़ा पॉइंट लगा करके आएगा कुछ। $11,111.11 पता चला जाएगा। तो ये आपकी होगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बात समझ में आया कि नहीं। ये जो लोग निकालना सीख जाएंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उनके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ये निकालने नहीं आएगा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा परेशान करेगा। ये बात क्लियर हुआ। दूसरा, नीचे वाला स्टेप भी सीखना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। कुछ लोगों के मन में चल रहा है ये फिक्स असेट्स है ना, ये फिक्स असेट नहीं है।
ये बोला है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब कि कंपनी ड्यूरिंग द ईयर में कितना इंटरेस्ट पे की है या फिर कितना पे करेगी टोटल जोड़ करके, ठीक है। तो कंपनी का जितना लोन अमाउंट होगा कंपनी उसी पे तो इंटरेस्ट पे करती है, तो पूरे कंपनी के लोन के अमाउंट पे आप इंटरेस्ट जितने परसेंट से बोला होगा उतना परसेंट निकाल लीजिए, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस आपको पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा इसको रखिए आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को निकाल लेंगे। समझ में आया? तो नोट कर लीजिए। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 42, 43, ऐसे ही बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आप फार्मूले को नोट करिए, इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।